Good morning, students. How are you all? I hope that you are watching the videos regularly and doing your homework. And 10 students have submitted me the work yesterday. So, their work is really very appreciable. So, beta, thank you so much that you are watching the videos regularly and working hard. And from 25th or 24th, your UT's exam will start. Syllabus I have already shared with you. So, you are requested to do the preparation very well. So, I am Taruna Saini, your class teacher as well as your accountancy teacher. Today we are going to discuss some transactions. Especially our focus will be on the banking transactions. In business, we will discuss about the banking transactions. What is a bank? Bank is an institution which accepts deposits. बैंक एक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं बैंक एंड लैंड्स मनी और मनी उधार पर देते हैं। ये बैंक का मेन फंक्शन होता है। तो एवरी बिजनेसमैन हैज़ अ करंट अकाउंट इन अ बैंक। हर एक बिजनेसमैन का बैंक में करंट अकाउंट होता है। आपके मम्मी पापा जो अकाउंट ओपन करवाते हैं अकाउंट बैंक में, उसे सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं। और अगर मान लीजिए किसी डॉटर के नाम पर कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करवा रखा है तो फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट होता है। सारे बिजनेसमैन लगभग करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो आज हम करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले आप एक बार रूल को रिवाइज कर लीजिए। आपके 3 तरह के अगर रूल की बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, तो एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। 3 होते हैं बेटा। और पर्सनल का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। ठीक है, ये आपका रूल होता है। तो इन रूल से भी हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और वो जो 5 टाइप्स के आपको बताए थे, असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंस, इनकम, उससे भी हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। व्हेन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब बैंक में मनी डिपॉजिट करवा रहे तो आपके 2 अकाउंट इफेक्ट हुए बेटा, एक बैंक और एक कैश। बैंक कौन सा अकाउंट आता है बेटा? बैंक होता है पर्सनल अकाउंट। तो बैंक क्या हो रहा है? पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को क्या कर दो? डेबिट। तो बैंक मनी रिसीव कर रहा है, आप बैंक में मनी जमा करा रहे हो। ठीक है। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा? रियल। तो रियल का क्या रूल होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मनी जा रहा है, आप जमा करा रहे हो। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड आता है, जब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो अगेन 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, कैश और बैंक। अब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश कौन सा अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट है। ठीक है। और कैश आपका रियल अकाउंट है। और कैश का रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो तो बताइए कम इन हो रहे हैं, गोज आउट हो रहा है? ऑब्वियस है, कम इन हो रहा है, मनी बिजनेस में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश, बैंक क्या हो रहा है? बैंक क्या है? गिवर है। बैंक गिवर है तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आगे देखिए, व्हेन चेक्स एंड ड्राफ्ट्स रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया तो कस्टमर तो क्या हो गया? गिवर। और कस्टमर कौन से अकाउंट होते हैं? पर्सनल अकाउंट। क्या रूल होता है? क्रेडिट द गिवर। तो कस्टमर क्या हो गए? क्रेडिट हो गए। ठीक है। और आपने बैंक में जमा करा दिया तो बैंक क्या हो गया? बैंक भी पर्सनल हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल। तो ये क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर। अब इसमें तो था ऑन द सेम डे और इसमें क्या है? नोट सेंट ऑन द सेम डे। तो यहाँ तो दोनों में क्या आएगा? कस्टमर तो क्रेडिट हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पर तो बैंक रिसीव कर रहा है मनी। यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रहे हैं? चेक।
अगर आपने बैंक में जमा नहीं कराया तो आप एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। वही रूल हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये आपका कम्स इन हो रहा है तो आपने इसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है। ऑन द डेट व्हेन अबोव चेक्स, मान लीजिए ये जो चेक अभी मिले थे ये अब आप बैंक में भेज रहे हो, तो यहाँ पे एक तो चेक अकाउंट हो गया और एक बैंक अकाउंट हो गया। तो बैंक क्या हो जाएगा बेटा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और चेक्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको वही 3 रूल ध्यान में रखने हैं और उन्हीं से ही सारी जर्नल एंट्रीज तैयार हो जाएंगी। वैन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट, हमारा कस्टमर हमारे बैंक में जाके जमा करवा रहा है तो बैंक में बैलेंस बढ़ गया, इंक्रीज इन असेट्स विल बी डेबिटेड, या डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट हो गया। और कस्टमर पर्सनली जमा करवा रहा है तो कस्टमर गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। जब चेक प्रीवियसली डिपॉजिट किया था अब डिसओनर हो गया, डिसओनर। डिसओनर का मतलब समझ लीजिए, डिसओनर का मतलब है आपको किसी ने चेक दिया था, मान लीजिए ए ने आपको क्या दिया था, चेक दिया था, तो चेक से क्या मिलनी चाहिए थी, पेमेंट। तो पेमेंट कब मिलेगी, जब उसके अकाउंट में पैसा होगा। लेकिन अब मान लीजिए उसका चेक बाउंस हो गया है या उसके अकाउंट में पेमेंट ही नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसओनर, यानी कि जब पेमेंट मिले ही ना। तो अब आपके बैंक, आपने जब चेक बैंक में जमा करवाया था तो आपने क्या एंट्री बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। आपने बनाई थी कि कस्टमर गिवर हो गया, कस्टमर ने दे दिया और आपके बैंक में आ गया। लेकिन अभी आप असलियत में क्या देख रहे हो कि आपके बैंक में तो आया ही नहीं, तो आप बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है। और जिस कस्टमर को आपने गिवर करके क्रेडिट किया था उसको दोबारा से अपना डेटर बना दोगे, क्योंकि उसने तो भी आपको पेमेंट दिया ही नहीं है। व्हेन अ चेक इज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, आपने कस्टमर से चेक मिला, डिस्काउंट भी दिया और सेम डे बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक में तो जमा करा दिया, कस्टमर भी गिवर हो गया। और किसी को डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है। तो ये वाला अकाउंट कौन सा हो गया, ये एसेट अकाउंट हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया बैंक आपका, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आ गया, यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट आ गया। आगे देखिए, अगर मान लीजिए चेक डिसऑनर हो जाए तो जो एंट्री यहाँ बनाई है वो रिवर्स कर देंगे, डिस्काउंट भी कैंसिल कर देंगे, बैंक से भी मनी कम हो जाएगा और डिस्काउंट कैंसिल हो जाएगा। जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो चेक देकर, तो चेक दे रहे हो तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, चेक नहीं आएगा, बैंक ही आएगा। तो पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिस भी आदमी को दे रहे हो वो डेबिट, रिसीवर हो गया, और बैंक से मनी कम हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो गया। ये आपकी कुछ बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं। आगे देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द इशू ऑफ चेक, आपने एक्सपेंसेस चेक से पे किए हैं तो एक एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। और चेक से कर रहे हो तो बैंक से मनी जा रहा है तो बैंक गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। जब कैश आपने बैंक से निकलवाया पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोपराइटर ने अपने यूज़ के लिए निकाला, ध्यान रखिएगा जब भी प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए जब कभी भी निकालेगा तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा, और उसने बैंक से निकाला तो बैंक क्या हो गया, क्रेडिट। जब बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट, और बैंक से मनी जा रहा है तो बैंक क्रेडिट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, अब इंटरेस्ट आपकी क्या हो गई, इनकम। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट, और अब आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है। व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट, बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज किए हैं तो बैंक चार्जेस एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और एक्सपेंस और नॉमिनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पे बैंक का मतलब हमारा अकाउंट है बैंक में। ठीक है। यहाँ बैंक का मतलब ये नहीं कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक गिवर हो गया या बैंक को इंटरेस्ट मिला। ठीक है। हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट का मतलब है हमारा करंट अकाउंट बैंक में। अब देखिए जर्नल एंट्री करेंगे कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है इसने, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो क्या होगा बेटा, बैंक तो रिसीवर हो गया, आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा और आपके पास से क्या जा रहा है, कैश, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने गुड्स परचेज़ की, गुड्स परचेज़ की तो परचेज़ करना आपके लिए एक्सपेंस है, और आपने पेमेंट किससे की, चेक से, तो क्या एंट्री बन जाएगी, परचेजेस टू बैंक। आपने कैश पर सामान सेल किया जिसमें से 30 बैंक में आ गए आपके, तो आपके पास कैश कितना आया, 10, बैंक में कितना आया आपके पास में, 30, और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा,
क्रेडिट। अब कैसे बनी ये एंट्री? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द इनकम। वही रूल के हिसाब से आप अपनी नोटबुक पर रूल लिख कर बैठो और फिर आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यहाँ पे प्राइवेट यूज़ के लिए मनी निकाल रहे हैं। प्राइवेट यूज़ के लिए जब कभी भी मनी निकलेगा तो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करोगे। कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे? ड्राइंग अकाउंट को आपको डेबिट करना है। और प्राइवेट यूज़ के लिए हो रहा है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। अब विड्रॉन बोला है तो कैश विड्रॉ किया होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन। और यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे ओनर जो हो गया वो रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। ओनर के अकाउंट को ही ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। 12 वाला देखिए, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है तो बैंक गिवर हो गया। ठीक है, प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? ड्राइंग। अब यहाँ पे विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा है, प्राइवेट यूज़ नहीं लिखा। पैसे बैंक से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं तो कैश आ गया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और बैंक क्या हो गया होगा? गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको क्रेडिट कर देंगे। आपने एफडी अकाउंट ओपन किया है, एफडी अकाउंट ओपन किया है करंट अकाउंट से, तो करंट अकाउंट जो है वो तो आपका देने वाला हो गया अकाउंट, और एफडी अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, हेयर इज़ द सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी करने की बजाय इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग एंट्री विच वी विल स्टडी इन टुमारोज क्लास। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।